गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज सबको आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस स्टार्ट किया था। मैट्रिसेस के अंदर अलजेब्रा पढ़ा था, कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, कैसे सब्सट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, और हायर पावर के एक दो क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, आगे Yes, उसी को sir. कंटिन्यू करेंगे। और आज कुछ जेई के पीवाईक्यू भी मैं आपको करूंगा। अगली उसमें मैंने बताई थी एक प्रॉपर्टी के कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है, ए और बी का प्रोडक्ट बी और ए के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसी में एक प्रॉपर्टी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी, कि डिटरमिनेंट में एसोसिएटिव हो सकता है। एसोसिएटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव, मतलब अगर ब्रैकेट्स को चेंज करें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एसोसिएटिव में क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को चेंज करते थे। तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी इंटू सी, तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम। मतलब अगर ब्रैकेट्स को चेंज किया तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर है? इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल होगी। अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी को, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी लगा सकता हूँ, मतलब ए पहले मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। ए पहले मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, और आपका आंसर क्या जाएगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। क्या बात समझ में आ रही है? ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। अगर ऐसा हुआ बी प्लस सी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। यहाँ पे भी ऑर्डर सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। पहले बी है तो पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, पहले सी है फिर ए आएगा। यहाँ पे पहले ए है तो पहले ए आएगा, पहले ए तो पहले ए आएगा। ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। इसके अलावा एक और बेसिक प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या आएगा? वो खुद आ जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो खुद का खुद वापस आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जैसे एग्जिस्ट, जैसे मल्टीप्लिकेशन में वन होता है नंबर में, जैसे यहाँ पे आई होता है, तो आई को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो आंसर वापस वही आ जाता है। ठीक है? नल मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? नल मैट्रिक्स आएगा। किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। हाँ, ये जरूरी, अगर मान लो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ए और बी को नल होना जरूरी नहीं है। हो सकता है नंबर एलिमेंट इस तरह से गिवन हो ताकि उनका ओवरऑल एडिशन, आपस में एडिशन कितना आ रहा हो? जीरो आ रहा हो। तो ए और बी, अगर ए प्लस बी जीरो है, इट डज नॉट इंप्लाई कि ए और बी जीरो होना ही चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको बोला गया किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमेशा क्या आएगा? नल मैट्रिक्स आएगा। क्लियर हुआ है यहाँ तक? यस सर। ओके, ये सारी सिंपल सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी इनको लिखते रहना अपने अपने नोट्स में, अपना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का हम बाद में एक बार देखेंगे। इसके पहले हम देखते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बच्चों? इसको मैट्रिक्स ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 8 9 मान लो, इसका ऑर्डर बताओ कितना है? सर 2 into 3 2 cross 3 सॉरी। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम। अब कोई बोले इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज को डिनोट करते ए डैश से या ए टी से, या ए डैश से ए टी से। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देना। कॉलम को तो सर 3/2 हो जाएगा। हाँ, तो जो पहले 3 cross 2। हाँ, जो पहले रो 1 थी वो कॉलम 1 हो जाएगा, और जो पहले रो 2 थी वो कॉलम 2 हो जाएगा। तो रोज अगर कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगे तो मेरा वो क्या हो जाता है? ट्रांसपोज। इसका मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का सिंपल मतलब क्या है? रोज को कॉलम में बदल दो, रोज को कॉलम में बदल दो। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ध्यान समझ। प्रॉपर्टीज क्या है एक एक करके, कि मान लो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, वापिस उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो वो मैट्रिक्स वापिस वही आ जाएगा। जैसे इसका ट्रांसपोज वापिस आ जाएगा, है ना? यस सर। मान लो दो मैट्रिक्स एडिशन में है और उसका होल ट्रांसपोज है, तो एडिशन में होल ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एडिशन में हो सब्सट्रैक्शन में हो, ट्रांसपोज को अलग अलग आप कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या मान लो अगर प्रोडक्ट में हुए और होल ट्रांसपोज हो, तो इसमें ये देखा गया प्रोडक्ट करते टाइम इसके उल्टे का प्रोडक्ट के बराबर आता है, मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आता है। मतलब ऑर्डर क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। ऑर्डर क्या हो जाता है?
रिवर्स, पहले बी आ जाएगा फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरह की और भी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है। कांस्टेंट अगर के है और होल ट्रांसपोज, तो के को आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, के इंटू ए ट्रांसपोज कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है, चारों प्रॉपर्टी? यस सर। सिंपल है, आसान है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो चार प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अब मैंने प्रोडक्ट में बताया ना, उल्ट रिवर्स ऑर्डर, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है इसमें। अगर मान लो एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, ए बी सी है मान लो, होल ट्रांसपोज, तो रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी सी ट्रांसपोज ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। क्लियर है? तो एक से ज्यादा दो से ज्यादा भी प्रोडक्ट हुए तो ऑर्डर आपको बस रिवर्स कर देना है। ये ट्रांसपोज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, इनको एकदम ध्यान रखना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बेसिक जेई का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अ स्क्वायर मैट्रिक्स पी सेटिस्फाइंग पी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस पी, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस पी, और बोला गया पी की पावर एन जो है वो 5i माइनस 8p के बराबर है। तो एन की पावर क्या होगी, कौन सी पी की पावर की वैल्यू इसके बराबर है? और ऑप्शन में दिया 4 5 6 7, मतलब पी की कौन सी पावर 5i माइनस 8p के बराबर होगी, पी पावर 4, पी पावर 5, पी पावर 6, पी पावर 7। करो ट्राई। कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो। सर पहले पी स्क्वायर की होल स्क्वायर निकालेंगे, मतलब पी की पावर 4। हाँ, तो पावर पहले एक एक करके निकालते हैं। पी स्क्वायर दिया हुआ है तो एक एक करके पावर पता कर लेते हैं। तो पहले पी क्यूब निकाल लो। पी क्यूब क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू पी, आई माइनस पी को पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या, देखो आई माइनस पी का आएगा पी माइनस पी। सर 6 होगा, क्या हो सी गया? ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन बता देगा, ठीक है देखते हैं। ये सही लिखा है मैंने, है ना? अब देखो आपको आंसर यस 5i के टर्म्स में लाना है, इसको वापस रिप्लेस कर सकते हो, पी माइनस पी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, आई माइनस पी, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2p माइनस आई। सही है क्या, चेक करना एक बार, है ना? बोलो, समझ में आया? तो ये पी क्यूब की यस वैल्यू। सर। यस सर। अब एक और हायर पावर निकाल लो, पी क्यूब इंटू पी, तो आ जाएगा 2p स्क्वायर माइनस पी। अब दोनों को रिप्लेस करना है तो पी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आई माइनस पी माइनस पी, तो कितना आ जाएगा, 2i माइनस 3p। ठीक है, इसी तरह पावर 4 पावर 5 निकालोगे, 4 निकल के 5 और 6 निकालोगे तो 6 में मैच कर जाएगा। क्लियर हो गया, यस है सर। ना? यस सर। पावर 4 के बाद पावर 5 पावर 6 जैसे निकालोगे आपका आंसर मैच कर जाएगा। देखो ध्यान से, पावर 4 और पावर 5 का आंसर पावर 6 का आंसर मैच कर रहा है। अब कुछ जेई के हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे वाले। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो,
number of element in the set A, B, D, कितने एलिमेंट हो? रिलेशन क्या दिया ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको जब ओपन करोगे देखो यहाँ पे कम्यूटेटिव है, जो दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और आई और ए, आई इंटू ए करूँ या ए इंटू आई करूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा, है ना? Yes, sir. बोलो। यस सर। तो जब भी कम्यूटेटिव हो ना तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब। अगर कम्यूटेटिव है तो आंसर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, आया ना? यस सर। प्लस 3ab स्क्वायर। ये कब एप्लीकेबल है? जब कम्यूटेटिव मतलब आई इंटू ए या ए इंटू आई दोनों सेम होता है, तब अपन ये अप्लाई कर सकते हैं। आई क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होगी? आई। हाँ, आई को 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, आई को 3 बार मल्टीप्लाई, आंसर आई आएगा माइनस ए क्यूब माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3a। 3a। आई स्क्वायर वापस आई होगा, आई को ए में से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इसकी वैल्यू वापस से 3a स्क्वायर। 3a। ए स्क्वायर है, यस सर। a स्क्वायर। आई माइनस है, यहाँ से आई और आई को तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सर यहाँ पे सर ये a क्यूब है। ए क्यूब होगा सर, ए क्यूब पे कैंसिल हो जाएगा। ए क्यूब था क्या? अच्छा सॉरी, हाँ तो फिर ये भी कैंसिल हो गया। फिर तो आपके पास सिर्फ दो चीजें बची, क्या क्या? -3 Minus + 3a 3a plus 3a square. अब कॉमन ध्यान से लेना, मैट्रिक्स है ना, नंबर नहीं है, तो मैट्रिक्स में से अगर कॉमन लेना है फिर ये कॉमन लो मास, यहाँ क्या बचेगा? माइनस का आई बचेगा, यस सर। है प्लस ना? a। 1 मत लिख देना, क्या बचेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो बचेगा, हाँ है ना? यस सर। और यहाँ क्या बचेगा? a। सही लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वैसे भी एप्लीकेबल होती है ना? यस सर। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब ए Yes, मैट्रिक्स तो 0 के बराबर नहीं है, No, sir. मतलब अपने पास दो ऑप्शन आ गए। अब सॉल्व करके बताओ आंसर यहाँ से क्या आएगा? या तो ए आई के बराबर या तो ए 0 के बराबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, कितने एलिमेंट? करो सॉल्व, कितना आ रहा फाइनल आंसर? यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन आया बच्चों? दो फैक्टर मेरे पास क्या बन रहे हैं? 3a इंटू a माइनस आई इक्वल टू 0। आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सॉरी। तो 3a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0। सर -3a नहीं होगा? हाँ -3 से 3 भी 0 में चला जाएगा, फिर तो 3 को 0 में भेज दोगे, यस सर। क्या बचेगा आपके पास? a इंटू a माइनस आई इक्वल टू 0, या फिर a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0। यहाँ से क्या रिलेशन आया? a स्क्वायर इक्वल टू a आ रहा है। यस सर। अब यहाँ सॉल्व करके आप एबीसी में रिलेशन निकाल सकते हो। a स्क्वायर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर निकालना पड़ेगा अलग से। a स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी पड़े तो क्या आएगा? a b, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, a स्क्वायर निकाल के दिखाओ। a b 0 d, a b 0 d, a स्क्वायर की टर्म क्या क्या आ रही है? a स्क्वायर यहाँ पे निकलेगा, a स्क्वायर में ध्यान से देखो क्या क्या आएगा? a स्क्वायर ad ab प्लस bd, यस सर। इधर क्या बनेगा? 0 0। टी स्क्वायर। चेक कर लेना एक बार। यस सर, यही आ रहा है।
ये आ रहा है इक्वल टू ए, ये कितना है? ठीक है, अब एक एक करके Yes, कंपेयर sir. कर लेते हैं। दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, मुझे बेसिकली निकालना क्या है, कितने पेयर बनेंगे एबीसीडी के। ठीक है, कंपेयर कर लो जल्दी से। यहां से क्या क्या कंपेरिजन होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होना चाहिए, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी। यहां से दो वैल्यू आएगी ए की, या तो 0 या तो 1, और दूसरा रिलेशन Yes, ये sir. बचा हुआ रिलेशन भी इक्वेट कर देना। ए बी प्लस बी डी की वैल्यू बी के बराबर। इसमें से भी उधर फैक्टर कॉमन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। A plus D equals ठीक है? to 0. हाँ, एक बार देखो, एक बार इसको नया पेज ले रहा हूं मैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ये इस तरह का ही आया था, तो मैं वापस सॉल्व कर रहा हूं इसको, आखिरी वाला पार्ट। तो मेरे पास फाइनल रिलेशन क्या क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, फिर क्या आया था, D square equals to D. डी स्क्वायर इक्वल टू डी, और फाइनल रिलेशन क्या था, ए बी प्लस बी डी Equals to B. equals to b, इक्वल टू बी। ठीक है, यहां से अगर बी भी कॉमन ले लूंगा, b कॉमन हो गया तो a plus d equals to 0। ठीक है, अब चाहो तो बी को उधर भेज सकते हो, तो बी कॉमन ए प्लस डी -1 इक्वल टू 0। 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब यहां से क्या क्या चीजें आ रही है देखते जाओ। पहले वाले से ए कितना आ जाएगा, ए की दो वैल्यू आएगी, Yes, sir. या तो 0 या तो 1। सही है, Yes, sir. डी की भी दो या वैल्यू आ तो जाएगी, या तो 0 0 0 या या तो फिर 1। 1. ठीक है, हाँ। b की अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ए और डी दोनों को 0 ले लिया तो ये तो 0 नहीं होगा, फिर बी को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, Yes, sir. है ना। तो कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, पूछा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, कितने एलिमेंट हो सकते हैं ए बी डी के। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और बी के बारे में क्या बोल सकते हो, बी या तो 0 हो सकता है, बी या तो क्या हो जाए 0, या फिर ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाए 1 के बराबर, या फिर ए प्लस डी कितना आ जाए 1। और ए प्लस डी 1 तभी होगा जब एक 0 दूसरा 1 हो, जब एक नंबर 0 हो दूसरा नंबर क्या हो 1। ठीक है, Yes, sir. जैसे कितने पेयर बन रहे हैं आपको गिनने हैं, और ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, एबीडी की जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो इनमें से ही आनी चाहिए, -1 0 और 1, -1 0 और 1। तो बताओ एबीडी के क्या क्या पेयर बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं। जैसे मान लो दो कंडीशन बना लेते, काम करते हैं। यहां तक मैंने सॉल्व करके क्या निकाला है, यहां तक अपन ने सॉल्व करके ये निकाला, ये सारे इक्वल कब होंगे, जब ये कंडीशन और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। ये और Yes, तीसरी sir. तीनों के तीनों सेटिस्फाई होगी तो ही मेरा आंसर, तो ही मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ही मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल। ध्यान से देखो, ए को मान लो आपने 0 रख लिया, पहले ए कोमा डी के पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। ए कोमा डी के पेयर क्या क्या हो सकते हैं, 0,1, 0,0, 1, 0. 1,0 और 1, 1. 1,1। ठीक है, अब Yes, sir. अगर ए और डी 0,1 हो गया तो बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे 0. बताओ। अब देखो ए और डी का अगर सम 1 है तो ये तो अपने आप 0 हो रहा है, तो बी को मैं कुछ भी रख सकता हूँ, Yes, yes, sir. बी को मैं तीनों नंबर रख सकता हूँ, हाँ, है ना।
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर मैंने ए और डी को 0,1 ले लिया तो बी को अपन आप चाहो तो 0 भी रखोगे, 0 भी रखोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, 0 इंटू 0। और मान लो आपने कुछ और रखा, 1 रखा, 1 रखा तो भी आंसर कितना आएगा, 0। यस सर। ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा, यहाँ पे बी को क्या सर रखना पड़ेगा, 0। यहाँ पे एक ही कंडीशन है, बी को क्या रखना पड़ेगा, सिर्फ 0। यस सर। यहाँ पे भी देखो a प्लस डी का सम कितना रहा, 2 आ रहा है, यहाँ पे भी एक ही कंडीशन Yes, क्या है, sir. बी को क्या रखना पड़ेगा, सिर्फ 0। B. इसीलिए. यहाँ पे सिर्फ क्या रखना पड़ेगा, 0। क्लियर हुआ यहाँ तक। यहाँ Yes पे sir. अगर Sir. a और d की वैल्यू 0,1 है तो ये दोनों का सम कितना आ जाएगा, 1। तो 1 माइनस 1 अपने आप 0 हो जाएगा, तो ये अपने आप 0 हो रहा है। यहाँ से दो कंडीशन है, या तो b 0 के बराबर हो जाए तो ये 0 होगा, या फिर a प्लस डी कितना हो जाए, 1 के बराबर तो ये 0 होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी a प्लस डी 1 है, तो b की वैल्यू कुछ भी रखो, तो यहाँ पे तीन पॉसिबल केस है, -1, 0 और 1। यहाँ पे भी 3 पॉसिबल केस, -1, 0 और 1। तो टोटल केस कितने बन गए, 3, 3, 6 और 2, 8। आई बस। Yes sir. तो क्वेश्चन में यही पूछा था, ए बी डी के कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। तो पहले ए और डी के पेयर हमने निकाल दिए, 4 पॉसिबल पेयर बन सकते थे ए और डी के। उसमें से बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी वो हमने निकाल ली सकती थी। आई बात समझ में। अब देखो ये Yes, क्वेश्चन में ये a प्लस b का है ना सर? सर ये जो A और D है उसमें भी B इक्वल्स टू, सर उसमें B इक्वल्स टू क्या था सर, A और D, देखो 0 और D सर. आपके पास क्वेश्चन में था कि भाई ये दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी 3 कंडीशन, Yes sir. कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी मैट्रिक्स ए और बी इक्वल, तीनों को सेटिस्फाई होना जरूरी है। देखो पहली कंडीशन से ए की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, दूसरी कंडीशन से डी की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो ए और डी के पॉसिबल सारे पेयर कितने हो सकते हैं, ये सारे पेयर होगा ए और डी के। Yes sir. अब इसके साथ बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो मैं पॉसिबल कर रहा था। अब बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है देखो ध्यान से। अब देखो ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, पहले दो सेटिस्फाई कर गए इन सब में, इन सारे Yes, केसेस में sir. पहले को सेटिस्फाई कर रहा, बस थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे ए और डी अगर मान लो 0,1 हुआ, तो यहाँ 0,1 रखूंगा तो ये 0 बन रहा है ऑलरेडी, Yes sir. है ना। यहाँ पे 0 और 1 रखोगे तो ऑलरेडी 0 बन रहा है। तो बस बी को मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो बी के लिए 3 पॉसिबिलिटी आ गई, क्योंकि इन तीनों में से ही रख सकता हूँ। सेम यहाँ पे भी 1,0 में यहाँ पे ऑलरेडी इनका सम 0 बन रहा है, तो बी को भी यहाँ पे 3 नंबर रख सकते हैं। लेकिन बचे हुए केसेस में Minus. आपको सिर्फ बी को 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि ए और डी का सम 1 के बराबर नहीं है। Okay sir. क्लियर हो रहा है। अब जेई में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखो कुछ मैनिपुलेशंस था, यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा हाई कॉन्सेप्ट नहीं है। दो इक्वल मैट्रिक्स पे क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, इक्वल मैट्रिक्स पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना दिया, आपको एबीडी निकालवाने को बोल दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आई बात समझ में। Yes sir. चलो अब इसको निकालो के की वैल्यू। देखो इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो ए क्यूब निकाल के फिर कंपेयर करोगे, दूसरा एक और तरीका होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि आगे जब मैं पढ़ूंगा तो आपको बताएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। बिना उसके भी वो चैप्टर के एंड में पढ़ते हैं, और बिना उसके आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर कंपेयर करके के निकलेगा।
यहाँ पे बनेगा क्या वैसे, ए की पावर 4 प्लस 3a इक्वल टू 2i है ना, तो डायरेक्ट पावर 4 ही निकाल लेते हैं। पावर 4 निकालने का तरीका क्या है, ए स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। आया किसी का आंसर कितना आ रहा है? सर निकाल लो। निकालो निकालो। देखो ये सारे क्वेश्चन बस कैलकुलेशन करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं। और जेई के क्वेश्चन है, आते हैं इस टॉपिक पे भी सिंपल अलजेब्रा बेस पे क्वेश्चन आएगा। इस पूरे चैप्टर में बस 3 ही टॉपिक ऐसे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक टॉपिक ये है। जल्दी सॉल्व करो, यहाँ से कितना आएगा, 4k स्क्वायर प्लस 2k। यहीं पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ए की पावर 4। कितना आ रहा है बताना। सेकेंड और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से एक तो 2k आएगा और इसका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab 4k प्लस 2k 6k प्लस 1, ये आ रहा है क्या चेक करना, है ना। यस सर ये आ रहा है। प्लस 3a इक्वल टू 2i। अब बस सिंपल ऐड करना है आपको और कंपेयर करके के पता करना है, कर लोगे सॉल्व। यस सर हो गया सर, ऑप्शन ए आ रहा है 1/2। 1/2 ठीक है, क्लियर है। और उसके अलावा दूसरा क्या है, Yes, sir. यहाँ पे आने के बाद ऑप्शन में भी, ऑप्शन की वैल्यू रख रख के भी देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अभी वाला ट्राई करो। अभी ये वापस हायर पावर वाला क्वेश्चन है, तो हायर पावर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं। एक इस केस में जैसे पावर पैटर्न पहचानना पड़ेगा, तो आपको पावर 3 पावर 4 तक निकालो, देखो क्या पैटर्न आ रहा है। इसकी प्रैक्टिस, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगा इनमें, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे टाइम कम होता जाएगा। तो पहले ए स्क्वायर पता करो कितना आ रहा है, ए क्यूब पता करो कितना आ रहा है, और देखो पैटर्न दिख रहा है क्या। इसके बाद एक अगर नहीं दिख रहा तो एक बार पावर 4 भी निकाल लेना। फिर पैटर्न दिखने के बाद जनरलाइज पैटर्न बताना, ए की पावर एन में क्या पैटर्न बनेगा, करो ट्राई। ये सारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और इसी वेराइटी पे क्वेश्चन आपको आएंगे। करो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही होंगे ये सब। थोड़ा सा मेहनत लगता है, टीडीएस काम लगता है इतना सब निकालना, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं जेई में और टाइम देना ही पड़ेगा आपको। ए स्क्वायर ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये आ रहा है क्या, यस सर यही आ रहा है। ये आ रहा है, ठीक। ए क्यूब मतलब इसी ए स्क्वायर में वापस ए मल्टीप्लाई करेंगे
ए की पावर 4 में सर हाँ सर मेरा गलत आ रहा है। सर आप कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? क्या कह रहे हो? सर आप मल्टीप्लिकेशन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज से कर रहे हो, मतलब ए हाँ से 1 ओके। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, यस जो सर, भी एलिमेंट रो जो से जो भी एलिमेंट कॉलम। निकालना उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये है मेरा, तो पहला एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट की नेमिंग कर लो, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो यहाँ वाले सारे एलिमेंट में क्या होगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। इसी फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ एक एक मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1, इसको सेकंड कॉलम से करोगे तो 0, इसको थर्ड से करोगे तो 0। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट रो। इसी तरह से ये सेकंड रो के तीनों एलिमेंट को तीनों कॉलम से करो। फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 1, सेकंड कॉलम करो से 1, थर्ड से करोगे तो अगेन 1। लास्ट में इस थर्ड रो को तीनों एलिमेंट को तीनों कॉलम से करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ कुछ सर आ पैटर्न गया दिखा आपको? आंसर, ऑप्शन ए। हाँ, कुछ पैटर्न दिखा आपको? यस यहाँ पे जो भी Yes, नंबर, यहाँ पे sir. 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ए की पावर n में क्या आएगा? ये तो ऐसे कैसे रहेंगे? यहाँ पे n क्या आ जाएगा? n-1 n-1 आया ना? बचे हुए सब सेम है। तो 2025 और 2020 को माइनस जब करेंगे, तो ये यहाँ से क्या आएगा आंसर? सर 5 आएगा और बाकी सारे 0। 2024 बन जाएगा, यहाँ पे 2019 बन जाएगा, तो क्या आएगा? 5 आएगा। बाकी सारे क्या बन जाएंगे? 0। 0। क्लियर है? ये Yes, 5, sir. ये किस, यहाँ पे 5 क्रिएट करने के लिए 6 - 1 करना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, मैनिपुलेशन करो, आंसर निकालो। ठीक है, चलो एक और ट्राई करो। अगेन पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, पैटर्न ढूंढो प्रॉपरली और फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करो। बताओ कितना आएगा आंसर? सर 2020। हाँ करेक्ट, बहुत बढ़िया। ए ऑलरेडी दिया हुआ है, वापस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ए की पावर देख देख के सोचना पड़ेगा क्या आएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब अगेन क्या देखना पड़ेगा? पैटर्न। पैटर्न देखोगे तभी आपको समझ में आएगा एडिशन में क्या चीजें बनेंगी। ए ऑलरेडी दिया हुआ है, ए स्क्वायर पता करो कितना आ रहा है, चेक कर लेना। 120120001। वेरी गुड बच्चों, इन सब में कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिस अच्छे से होगी। ए क्यूब निकालो, कितना आ रहा है? सर 136013001। वेरी गुड। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या तीनों में? यस सर। यस सर। यस सर। पहला वाला कॉलम, अगर इसको हम जनरलाइज ए की पावर n लिख रहा हूं मैं,
पहला वाला कॉलम तो सेम ही है यस सर, और लास्ट वाला भी क्या सेम है और मिडिल नंबर भी सब जगह क्या सेम है, ये 3 डिजिट चेंज हो रहे हैं। यस यस और इसमें भी देखो पावर 2 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे पावर 3 तो यहाँ पे 3 आ रहा है, पावर n है तो यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा। एन उसके साथ एन एन प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, n+1 सर, बट नीचे 2n तो 3 into 2 होता है ना 3 into और n ऊपर minus 2। 1. यस सर, बट 2 into n ऊपर तो फिर इस हिसाब से 4 होना चाहिए अगर 2n होगा तो। 2 into n होगा। वहां पे यहाँ पे एक काम करो, पावर 4 भी निकाल के देख लो ताकि बेटर आइडिया लगे, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो। एन 2n भी 2n से सेटिस्फाई कर रहा है और कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, सर या फिर ऐसा बट सर, सर ये 3 पैटर्न सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सर ये वाला भी पैटर्न हो सकता है कि n स्क्वायर माइनस 1 हो गया ऊपर वाला और नीचे n स्क्वायर माइनस 2 ऐसे करके n स्क्वायर माइनस 3 n स्क्वायर माइनस 4। सर n into n-1 होगा शायद। सब जगह सेम चलना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए। देखो चलो 1 0 0 ये पावर 4 में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट पता कर लेते कितना है, ये तो सेम ही रहेंगे, यहाँ 4 आएगा। बस ये वाला एलिमेंट पता कर लो, ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन सबका एडिशन, इन सबका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, 10 बता रहा है ना। अब पैटर्न तो दिख गया ना, वो क्या रहा है, इसका एडिशन यहाँ पे आ रहा है, फिर इसका एडिशन यहाँ पे आ रहा है, समझ आ रहा है। यस जो भी प्रीवियस वाला होगा उसके एडिशन यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे आखिरी वाला एलिमेंट 1 1 1 है ना, ये लास्ट के 3 एलिमेंट क्या है 1 1 1, और ये वाला एलिमेंट कौन सा है A13। तो 13 हमेशा कैसे मिलेगा, ए क्यूब में जो भी इसके पहले वाला होगा, जो भी इसके पहले वाला होगा पावर, उसमें ये 3 मल्टीप्लाई होंगे और ये 3 मल्टीप्लाई होंगे तो दिस इंटू दिस होता है, तो ये इन तीनों का सम ही तो आ रहा है। यस यहाँ पे भी 6 क्या आ रहा है, उसके पहले वाले का सम, और यहाँ पे भी देखो 3 क्या आ रहा है 1 + 1 3 + 3 6। ओके सर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके जो पहले वाला है उसका सम, इसके पहले वाला जो भी एलिमेंट आएगा उन तीनों का सम यहाँ पे आएगा। इसके पहले वाला कौन सा आएगा, a की पावर n-1 वाला, देखो जल्दी से क्या आ रहा है आंसर, या फिर अगर पैटर्न दिख रहा हो 3 1 3 6 10। क्या आएगा बच्चों, इसके पहले जितना भी होगा उन सबका सम आएगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसके पहले वाले को तीनों का सम, यहाँ पे क्या आएगा इसका सम, और उसमें उसके पहले वाले सम भी ऐड हो जाएंगे। Sir, बेसिकली n ये into n summation plus है, 1 by 10. क्योंकि एन में क्या होगा, हर सारा प्रीवियस वाले सारे सम ऐड हो जाएंगे, आया ना। देखो ये 10 कैसे बन रहा है, यस सर 10 कैसे बन रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और 6 कैसे बना, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, आया ना। अगला जो भी नंबर आएगा उसमें क्या होगा, ये तीन और ये तीन सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। सर n into n plus 1/2। हाँ, वो बेसिकली समेशन एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समेशन एन। अब आप निकाल लो एम में क्या क्या बनेगा,
m मतलब क्या, इन सबका एडिशन। इन सबका जब ऐड करेंगे तो बताओ पहला एलिमेंट क्या आएगा। सारे पावर का जब एडिशन होगा तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, 1 1 1। कितनी बार ऐड होगा, n बार, यस सर। है ना। और यहाँ पे 20। मेरे को 20 बार ऐड करना, तो 1 को 20 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो फिर बच्चे हुए देखो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अगेन 1 को 20 बार ऐड करेंगे, ये 20 आ जाएगा। 1 को 20, देखो ये 20। तो सेम रहेगा। यस। सही लिखा है यहाँ तक। यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो और क्या बच रहे हैं मेरे पास, ये 3 एलिमेंट, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे n। तो 1 से लेके 20 तक का सम आया ना। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, Yes, यहाँ पे sir. 4 है, यहाँ पे 5 है। इन सबका जब एडिशन करूंगा तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 अप टिल 20 का सम। यस सर। यस सर। यहाँ पे दोनों की समेशन n, यहाँ पे भी समेशन n, n बराबर 1 से लेके 20, 1 से लेके 20। और अब यहाँ क्या बनेगा वो सोच के बताओ। सर जो ए भी की ये पावर n में आपने समेशन n क्यों लिखा है A13 में? समेशन n ही तो होगा। देखो पावर 1 में 1 आ रहा है, पावर 2 में 2 आ रहा है, पावर 3 में 3 आ रहा है, पावर 4 में 4 आ रहा है। ये वाला एलिमेंट ध्यान से देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो जब क्या है, इन सबका एडिशन है ना, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टिल n। नहीं सर A13 में। यहाँ पे यस सर A की पावर n वाले में, मैट्रिक्स में। समेशन n होगा ना, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, सर पैटर्न क्या चल रहा 2020 आ रहा है। है, इन सबका एडिशन हो रहा है। सर 2020 आ रहा है। हाँ 2020 करेक्ट है। और यहाँ पे क्या आएगा, समेशन ऑफ समेशन, मतलब समेशन लग रहा है ना, देखो वापिस से। तो देखो इसी पूरे पे समेशन लग रहा है बेसिकली। इस पे क्या लग रहा है, समेशन फॉर n बराबर 1 से लेके 20। अब चाहो तो इस पे भी समेशन लगा सकते हैं, ठीक है। समेशन को भी मैट्रिक्स के अंदर बांट सकते थे। कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, a की पावर n निकाला और m क्या है, समेशन ऑफ a की पावर n ही तो है, n बराबर 1 से 20। यहाँ पे डबल समेशन लग जाएगा, Yes, यहाँ पे sir. समेशन n आ जाएगा, यहाँ पे समेशन n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। समेशन n का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। यहाँ पे वापस Yes, sir. 2 बार फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 बार समेशन होगा। क्लियर हो रहा है। आंसर आपका आएगा 2020। करोगे ट्राई को खुद से, आया ना। समेशन n का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। समेशन n का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। और समेशन ऑफ n, समेशन n मतलब n × n + 1/2, इसका वापिस समेशन। तो ये समेशन क्या होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, n² + n। n² का भी समेशन का फॉर्मूला याद है, n² का समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6। ये सारे फॉर्मूले याद है कि नहीं याद। Yes. सीक्वेंस Yes, इन sir. सीरीज क्लास 11 में पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे लिख रहा हूँ, समेशन n, समेशन n², समेशन n³, तीनों फॉर्मूले बताए गए थे। समेशन n का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। याद रख लेना, नहीं याद हो तो लिख लो, नहीं तो n × n N + 1। 1 2n + 1/6. वेरी गुड। समेशन n³, Sir n + 1/2 का होल स्क्वायर. वेरी गुड। क्लियर है। तो ये तीनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो वो जो लास्ट वाला टर्म था वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वापस। समेशन ऑफ समेशन n, इसका मतलब क्या है, समेशन किस पे लग रहा है, समेशन n पे। समेशन किसके पे, समेशन n मतलब n × n + 1/2 पे। कांस्टेंट समेशन के बाहर आ जाता प्रोडक्ट में, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। समेशन ऑफ क्या बचेगा, n² + n। समेशन एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समेशन ऑफ n² + समेशन ऑफ n। वापिस यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है। और फिर n की जगह 20 रख देना, n की जगह क्या रख देना, 20। आंसर आ जाएगा आपका। चलो इसको सॉल्व करो।
क्या आ रहा है आंसर? पैटर्न दिखा? सर ऑप्शन सर ए। ए, यस सर सर। ए 1 0 सर ऑप्शन ए। हाँ वेरी गुड। पी स्क्वायर अगर निकाला होगा, पी क्यूब निकाला होगा, पी की पावर 4 निकाला होगा, तो आपको पैटर्न दिखना चाहिए। यस सर। ठीक है, यस सर। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फटाफट देख लो, एक बार आंसर मैच कर लेना। पी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 1 0 1, ये तो तीनों सेम है, ये 1। Yes, sir. पी क्यूब जो आ रहा है 3/2 आ रहा है। But 1021। so, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है पैटर्न क्या बन रहा है। यहाँ पे जो भी पावर है उसका डिवाइड बाय 2 हो रहा है। यस yes, सर। sir. यहाँ 3 है तो 3/2, यहाँ पे 4 है तो 4/2 है ना। तो पावर n के लिए क्या होगा? n/2। यस सर। यस 1 सर। 0 1 n/2 1। 1/2 1, तो 50 का 25। वेरी गुड। चलो, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सा है क्या? हाँ चाहिए, पहले करो। थोड़ा सा पीएनसी का भी यूज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको आएंगे इस टॉपिक से, एक बार ट्राई करो इसको। बी एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री 1 2 3 4 5 हो सकती है, और वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ए बी इक्वल टू बी ए। ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे? तो बी को अज्यूम कर सकते हो। बी को ही अज्यूम कर लो, कुछ ना कुछ अज्यूम कर लो पहले। बी के बारे में पता नहीं, और मुझे पता करना है बी के ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है। कंडीशन अप्लाई करो आप, ए बी इक्वल टू बी ए करो, कंपेयर करके कंडीशन निकालो A1 A2 A3। ये जो कंडीशन है, इसको कंडीशन को अप्लाई करके दोनों मैट्रिक्स को एलिमेंट्स कंपेयर करो, देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 में क्या रिलेशन आ रहा है। ए बी का प्रोडक्ट निकालो, बी ए का प्रोडक्ट निकालो, दोनों को इक्वल करके देखो क्या आ रहा है। करो मेहनत। देखो सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं इस टाइप के, उसमें थोड़ी मेहनत तो लग रही है, मतलब 3 से 4 मिनट तो खाएगा ही सही मिनिमम। इसलिए अब आपको आदत हो जानी चाहिए, और धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे, अपना प्रैक्टिस से चीजें सुधरती है। जो टॉपिक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन वाला, उसमें इसी तरह के हायर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं। हायर पावर वाले, मैनिपुलेशन वाले, पीएनसी का थोड़ा सा यूज करवाते हैं। सर 125। कितना? 125 नहीं, वापस क्रॉस चेक करो। अच्छे से सॉल्व करो बच्चों, टाइम दे रहा हूं मैं आपको, 4 मिनट टाइम लो, आराम से सॉल्व करो, फाइनल आंसर करेक्ट बताओ कितना है। सर 5 की पावर 5। 5 की पावर 5, हाँ करेक्ट है, वेरी गुड।
बाकी लोग भी ट्राई करो। हाँ चलो करते सॉल्व। तो तुमने ट्राई कर लिया एक बार? हेलो बोलो। Yes. यस सर। देखो ये Yes, यस सर कर लिया। जानबूझ के जेई के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, कर रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस पैटर्न में जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा उस पहले टॉपिक में इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ए इंटू बी जब करेंगे सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना, देखते उससे क्या बन रहा है। ए क्या है मेरा, क्वेश्चन में क्या दी कंडीशन, ए बी इक्वल टू बी ए, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बी बन सकते हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो सबसे पहले ए मतलब ये, इसको बी से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जब प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, A2 B2 C2। वेरी गुड। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, A2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, B2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, C2. C2। क्लियर हो गया? A1 B1 C1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो देखो यहाँ पे 1 है, बस इसी से आंसर आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो A1 B1 C1 आई बात समझ में, ये कितना था C2, A3 B3 C3. A3 B3 C3। और लास्ट में क्या आ जाएगा, A3 B3 C. ये किया था आप लोगों ने, ये ए बी आया। अब क्या Yes, निकालना sir, दूसरा, किया है। BA। बी को ए से मल्टीप्लाई करना, तो पहले बी लिख दो, बस जो बोला वो करते जाना है, जो बोले उसको प्रॉपर्ली अगर अप्लाई कर दोगे तो आंसर बिल्कुल आएगा, बस घबराना नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी होगी नो डाउट। अगेन देखो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले A1 कॉलम से करोगे तो कितना आएगा, A2 पहली रो को पहले कॉलम से B1 आएगा ना, Yes, है sir, ना? B1. फर्स्ट रो को अच्छा सेकंड ओके कॉलम सर से, ओके। A1 फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से C1 C1 C1, फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम से करो, जल्दी से बताओ पहला क्या आएगा, B2 B2 A2 C2 थर्ड रो को तीनों से करो, B3 A3 C3 अब क्वेश्चन में क्या बोला था,
ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में मैट्रिक्स क्या है, इक्वल। अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। Yes, Yes, but यस सर। अब दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर रहा हूं मैं, तो एक एक करके बताओ। A2 किसके बराबर होगा, B1 के, B1. यस सर। yes, sir. है ना। B2 Yes, किस, sir. या फिर B2 किसके बराबर आ C2 जाएगा, A1 के, A1 के A1 सर। के, A. C2 C1 के। A1 के क्यों? Yes, देखो sir. ना, A1 के. Sorry. Yes, sir. C2 किसके बराबर आएगा, C1। C1 के। C2. C1, वापस A1 B2, B1 A2 ऑलरेडी हो चुका है, C2 C1 ऑलरेडी हो चुका है, B3 equals to A3 A3। B3. A. B3 equals to A. B3 A3 वापस वही है, Yes. C3 C3 आपस में इक्वल है। क्लियर है, यस सर। यहाँ से ये कंडीशन बनी। अब अपन देख लेते हैं कि B जो मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट डिफरेंट आ रहे हैं, बाकी कौन कौन से सेम है। टोटल कितने डिफरेंट एलिमेंट है ये देख लेते हैं। टोटल कितने डिफरेंट एलिमेंट है, एक मिनट जगह कम पड़ रही है, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। बी के अंदर टोटल कितने डिफरेंट एलिमेंट है ये पता कर लेते हैं। देखो A1 को A1 रेंज दे रहा हूँ। अगला क्या था B1, B1 को क्या लिख सकते हैं A2, A2. A2, फिर अगला C1, C1 को कुछ लिख सकते हैं क्या, Yes, C2. sir. Then C2। C2. इन दोनों का यूज कर लिया मैंने, है ना। Yes, sir. फिर अगली रो लिखते हैं। अगली रो क्या थी, A2 B2 C2 थी। A2 को कुछ लिख सकते हैं क्या, कुछ भी नहीं। A2. B2 को कुछ लिख सकते हैं क्या, A1। A1। A1. सर A2 को B1 तो लिख सकते हैं, A2 को, B1, तो वापिस वही बात हो जाएगी ना। मेरे को तो टोटल डिफरेंट देखना, A2 को ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ ना, तो A2 को तो A2 रहने दूंगा ना। वापिस B1 लिख के मतलब क्या है, मुझे ये देखना है टोटल कितने डिफरेंट बन रहे हैं, है ना। okay, यस मुझे सर। मुझे टोटल यूनिक एलिमेंट निकालना है। तो A2 ऑलरेडी आ रहा है तो A2 को A2 रहने दूंगा, A2 को चेंज नहीं करूंगा। जो एलिमेंट ऑलरेडी आ रहे हैं उनको अपन को रखना ही है। लास्ट में क्या C2, C2 ऑलरेडी यूज हो रहा है तो C2 को रहने दो। क्लियर है, यस सर। क्योंकि C2 एक बार तो यूज हो ही रहा है। लास्ट है A3 B3 C3, A3 को लिख सकते हैं क्या, यस सर। A3 A3। A3 B3 के बराबर है। B3 को यूज करना तो कर सकते हो, है ना। सही है ना। यस सर। Yes, sir. A3 की जगह आप चाहो तो B3 ऑलरेडी आ नहीं रखा है तो आप यूज कर सकते हो। B3 ऑलरेडी है तो B3 ऑलरेडी, तो B3 को B3 रहने देंगे। लास्ट में C3 है, C3 का यूज हुआ है क्या, इसमें नहीं हुआ है। C3 का कुछ है क्या यहाँ पे, नो सर। No, sir. C3 को। अब यहाँ पे ध्यान से बताओ कितने टोटल डिफरेंट एलिमेंट है। Sir, 5. सर 5। 2 5 है sir. 3 5 सर, 4 5, कितने एलिमेंट है, 5 डिफरेंट एलिमेंट है ना। 5. Yes, यस sir. सर। और हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, 5। 5। हर 5. एलिमेंट के पास सिलेक्ट होने कितने ऑप्शन है, 5। तो अभी परम्यूटेशन 5. कॉम्बिनेशन हो गया 5। 5 मेरे पास टोटल factorial, 5 डिफरेंट 5 सीटें 5 हैं, to power 5. 5 factorial, 5 सीटें हैं और हर सीट को भरने के कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। यस सर। हर सीट 5 को की भरने के पावर कितने 5। ऑप्शन है, 5। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 5 की पावर 5। आंसर कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5 5। factorial, तो मैंने पहले ये 5 पता to करा बी मैट्रिक्स में टोटल कितने डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं। तो बी मैट्रिक्स में देखा गया कि पी मैट्रिक्स में टोटल 5 डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं और हर एलिमेंट को भरने का 5 तरीके, हर एलिमेंट को भरने के 5 तरीके। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 5 की पावर 5। आया समझ में कि नहीं, यस सर। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, No, sir. No, sir. अच्छा। एक वर्ड यूज होता है ट्रेस, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। आपने सुना है कभी पहले ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तो पहले लिखो हेडिंग, यस सर। क्या होता है बताओ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। सर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, वो होता है। हाँ, हेडिंग डाल लो, मैं पहले बता देता हूँ फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स,
तो मैट्रिक्स से ए मान लो, so trace of A is equal to the sum of the diagonal element, sum of the diagonal element। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? ए डायगोनल कौन सा होता है? ई प्लस आई। डायगोनल ये वाला ही होता है, ए की डायगोनल होता है मैट्रिक्स में, ध्यान रखना। ए प्लस ई प्लस आई, तो Yes. कभी ट्रेस ऑफ वो मैट्रिक्स लिखा मतलब क्या है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। क्लियर हुआ? यस सर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एक मिनट रुको, इसका आंसर छिपा देता हूं मैं। करो। Sir, 2. तारा 2 आ रहा है। यस सर 2 आ रहा है। ओके, तो देखो सिंपल क्वेश्चन था ना ये, दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला है ना। यस सर। पहली Yes, इक्वेशन में sir. जो क्या दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 है, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है। मान लो मुझे अगर ए निकालना हो तो बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए निकालने के लिए बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो बी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? 1 को ट्वाइस ऑफ बी इक्वेशन नंबर 2 के साथ ऐड कर दे। Yes, sir. इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a प्लस 2b इक्वल टू समथिंग। क्लियर है? Yes. और इक्वेशन नंबर 2 में माइनस बी था, तो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4a माइनस 2b इक्वल टू, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 2 10, 4 माइनस 2 12, 0 2 4, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 0, 6 माइनस 3 3, माइनस 5 3 1। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? 5a है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, याद आ रहा है क्या? बोलो बच्चों। Yes, sir. इधर इन दोनों का भी एडिशन हो Yes, जाएगा। फिर ए निकालने के लिए सबको 5 से क्या कर देना? डिवाइड कर दोगे तो ए आ जाएगा। अब बी कैसे निकलेगा? ए आ गया तो सर एक B- किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर Substitute. देंगे। किसी भी एक Substitute. इक्वेशन में एक ही पुट अप कर देना तो बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। पुट ए इन इक्वेशन नंबर, किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर देना। मान लो पुट मैट्रिक्स ए इन इक्वेशन नंबर 2, दो में पुट अप करोगे तो बी आ जाएगा। ए पता है, बी पता है, दोनों का ट्रेस निकाल सकते हैं कि नहीं? है ना। अरे बोलो, कर पाओगे कि नहीं? अब यस सर कर लेंगे। यस सर हो गया। ना ट्रेस मतलब दोनों में, सबसे पहले देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। अगर आपने कल एनसीईआरटी सॉल्व करी होगी तो ये क्वेश्चन होने लायक है। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी में है कि नहीं है? यस Yes, सर sir. है। ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, मैंने कहा था आपको, ग्रुप में भी डाला था कि एनसीईआरटी सॉल्व करके आना। और देखो एनसीईआरटी के बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल, आपको दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी निकालना है। फिर बोला ट्रेस, ट्रेस मतलब सिंपल डायगोनल का सम।
डायगोनल का डायगोनल क्या सम निकालना ऑफ डायगोनल। सम ऑफ डायगोनल। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। क्लियर हुआ? यस सर। चलो इसको सॉल्व करो। चलो ये कर लो पहले। ये अगेन थोड़ा टाइम टेकिंग है। मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, पूरे 5 मिनट अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको थोड़ा सा मेहनत, हायर पावर पहले देखना पड़ेगा पैटर्न क्या बन रहा है, फिर जो भी पैटर्न बने ए की पावर एन निकालो, वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकालो। ए की पावर एन पता करके वैल्यू पुटअप करके आंसर, क्योंकि आपको देखो सारे एलिमेंट नहीं निकालने हैं, ध्यान रखना फाइनल आंसर में सिर्फ मुझे बी इस वाले एलिमेंट की जरूरत है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट की जरूरत है। जो मैट्रिक्स बी है उस मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट की जरूरत है। करो ट्राई। क्या आ रहा है? So -19. देखते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी। आई होप आप सब मेहनत कर रहे हो। आर्ट्स सर। चलो ए दिया हुआ था, अगेन हायर पावर पूछिए तो एक ही तरीका है, मतलब एक वन ऑफ द तरीका यही होता है ज्यादातर, आप पावर निकाल के पैटर्न ढूंढो। ए स्क्वायर अगर आपने निकाला हो
तो कोई बताएगा कितना आ रहा है पहली रो? सर 1 माइनस 2 1 1 minus 2 1 0 1 minus 2 0 0 1. ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना सब लोग अपना अपना आंसर। ये स्क्वायर आ रहा है, फिर अगली हायर पावर ए क्यूब निकालोगे, ए स्क्वायर को वापस ए से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 1 1 आ रहा है कि 3 आ रहा है? 0 0 1. सही है। यस सर। और भी यही लिख देता हूँ। ये 4 पावर निकाल ली। अब अगेन वही सेम काम, ए की पावर एन निकालने की कोशिश करेंगे। पैटर्न अगर दिख जाए तो बताओ, पहला तो ये तो सेम रहेगा, यस सर। ये भी ऐसा कैसे रहेगा और ये भी ऐसा कैसे रहेगा, है ना? यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, अच्छे सारे में, क्या इसको मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूं? यस सर। अब आगे आपकी मेहनत कम हो जाएगी। जब भी आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आप देखोगे नीचे के सारे एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ ऊपर के 3 एलिमेंट में चेंज आएगा हमेशा। तो आप अपनी मेहनत थोड़ी बचा लेना, टाइम बच जाएगा आपका। क्लियर है? अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा, आपस में मल्टीप्लाई करने पे सारे के सारे वही बनेंगे नीचे वाले। क्लियर हुआ? ये सारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था तो सिर्फ ऊपर के 3 एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, बाकी डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या है, सेम है, और डायगोनल भी क्या है, सेम है। अब देखो ए यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे क्या आएगा, -n। -n। सबको समझ में आ रहा सर है? 931 आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है? 900? 31। नहीं नहीं, कैलकुलेशन है। यहाँ -n आ जाएगा, ये सब समझ में आया? यस सर। यहाँ पे पैटर्न देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो ढूंढना पड़ेगा पैटर्न। यहाँ पे पहला 0 था, पावर 1 में 0, पावर 2 में 3 पावर 1 में, पावर 2 में 1, फिर 3 फिर 6 7. तो क्या पैटर्न दिख पा रहा है क्या? कुछ पैटर्न दिख रहा है? जल्दी बताओ। इसकी मेरे को nth टर्म पता करनी, nth टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी ये पता करना है, ताकि यहाँ पे लिख सकूं। सर पहली 2 टर्म में बताओ, 1 कैसे का ढूंढें? डिफरेंस है, फिर अगली 2 में 2 का, फिर उसके अगले में 3 का। हाँ, एक पैटर्न दिख रहा है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये मिल रहा है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये मिल रहा है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये मिल रहा है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये मिल रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है? Yes sir. एक बार क्रॉस चेक करने के लिए बस है ना, ये वाला एलिमेंट पता कर लेते हैं। सॉरी, ए की पावर का वो लास्ट वाला एलिमेंट पता कर लेते हैं। ये सर कौन सा 10 आ एलिमेंट रहा होगा? हाँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी थर्ड रो का, इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ पहला जो 0 रहेगा, अगला 4 सर प्लस आपकी 6। वॉइस ब्रेक हो रही है सर, A5 वाले दोबारा बता दो। अभी आ रही है आवाज? Yes sir. है। यस सर। यस सर, आ तो आप गई बताओ। सर, दोबारा बता दो। हाँ, इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे? ये सीरीज है, एक तरह की सीरीज यहाँ पे दिख रही है हमको,
जिसका फर्स्ट यहाँ पे जो ये वाला जो कॉर्नर वाला एलिमेंट है ये पता करना है मुझे कि ये कॉर्नर एलिमेंट कितना आएगा। फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में कितना है 0 है, सेकेंड वाले में पावर 2 में 1 था, पावर 3 में 3 था, पावर 4 में 6 था, पावर 5 में हमने देखा 10 था। तो 0 1 3 6 10, तो इसकी nth टर्म क्या होगी ये पता करना। तो इसको पता करने का तरीका क्या होगा, इसकी nth टर्म पता करने हाँ nth टर्म आंसर देखते हैं। पहले मेरे को ये तरीका बताओ nth टर्म पता करने। अब ये सीरीज का क्वेश्चन हो गया, एक तरह का सीक्वेंस सीरीज में हम सीरीज पढ़ते हैं ना टॉपिक, उसका क्वेश्चन हो गया। इसकी nth टर्म पता करने का क्या तरीका होगा, देखो सीरीज क्या है आपके पास 0 + 1 + 3 + 6 + 10 अप टिल n। तो बताओ इस तरह की सीरीज को पता करने का, ये nth टर्म पता करने का क्या तरीका होगा। nth टर्म पता करने का क्या तरीका होगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1, इनका डिफरेंस कितना आएगा 2, इनका डिफरेंस कितना आएगा 3, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4। डिफरेंस एपी में लाई कर रहा है। यस सर। ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस मेरा अच्छा बन रहा है, तो मैं डिफरेंस अगर क्रिएट कर लूं तो मेरा काम है, क्योंकि एपी का सम निकालना मुझे आता है। जो डिफरेंस है ये डिफरेंस अच्छा बन रहा है, तो डिफरेंस निकालने के लिए देखो, और डिफरेंस भी किसका लेना है, आगे वाली टर्म का उसके पीछे वाली टर्म से, आगे वाली टर्म का उसके पीछे वाली टर्म से मुझे डिफरेंस लेना है। तो देखो इस तरह की सीरीज जब भी आए अच्छे सीखना है इस चीज को। मैं वापस लिख रहा हूँ, डिफरेंस यहाँ पे अच्छा आ रहा था तो इसको वापस लिख रहा हूँ प्रॉपर्ली। S = जो सीरीज है, सीरीज को एडिशन के टर्म्स में लिखते हैं, सम ऑफ द सीरीज। लास्ट की n-1 टर्म, इसके आखिरी वाली टर्म रहेगी nth टर्म, मुझे tn निकालना है। तो डिफरेंस अच्छा आ रहा था, इसी सीरीज को मैंने वापस लिखा अच्छे से, s को ऐसे रहने दिया, बस एक शिफ्ट करके लिख दिया, क्योंकि मेरे को पीछे वाली टर्म को इससे सब्सट्रैक्ट करना है, पीछे आगे वाली टर्म को उसकी पीछे वाली टर्म से सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसको मैंने एक आगे करके लिख दिया, 0 पहले यहाँ लिखा, 1 को यहाँ लिखा, 3 को यहाँ लिखा, 6 को यहाँ लिखा। यहाँ पे कोई ना कोई टाइम आएगी, मतलब एक आगे, तो ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी और tn टर्म यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद क्या आ जाएगी tn टर्म। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। आया ना? यस सर। Yes, sir. ये जो लास्ट टर्म आएगी tn आ जाएगी, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर दे। यस सर। यस सर। सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखो s - s 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 ऐसा कैसा उतर जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या पैटर्न बनेगा, 1 - 0 1, 3 - 1 2, +3 +4, 4। कहां तक जाएगा, यहाँ तक सब्सट्रैक्ट होगा। और लास्ट वाला टर्म क्या हो Yes, जाएगा, sir. प्लस का tn माइनस का tn बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. ये इक्वेशन नंबर 2 सब्सट्रैक्ट होगी तो इनका सबका साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, आया ना। यस और सर। यहाँ पे लास्ट Yes, का टर्म क्या है, -tn-1। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो ध्यान से कितनी है, यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स है, n-1 टर्म्स है। n-1। है ना, यहां से लेके यहां तक Yes. कितनी टर्म, n-1 टर्म। ये माइनस का tn उधर जाके प्लस का tn बन जाएगा। मैं बस क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टिल n-1। अभी सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, n × n + 1/2, लेकिन n की जगह क्या आ जाएगा n-1, तो n × n + 1/2 कितना आ जाएगा, ये n-1 × n/2। तो आपकी एक जनरल सौ टर्म आ गई। आई बात समझ में कि नहीं? यस Yes. Yes. तो ये आपकी जनरल टर्म आ गई, और ये मुझे निकालना था जनरल टर्म। तो ये जनरल टर्म जो मेरी आ रही है ये कितनी आ रही है, n² - n/2। तो ये जो क्वेश्चन था ये सीक्वेंस सीरीज के साथ मर्ज होकर एक क्वेश्चन बन गया, ये a⁴n आ गया। बस यहीं तक काम था। अब बस आप वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लेना b का। अब b में मुझे क्या चाहिए, ये वाला एलिमेंट चाहिए था एक्चुअली में, b13 है ना। मैट्रिक्स Yes, b में sir. मुझे क्या चाहिए, b13। तो देखो पहले से क्या आएगा 7a, तो b13 में देखो 7 × a⁴20, a⁴20 में क्या बनेगा, यहाँ पे 20 रख दोगे
n की यस जगह सर क्या रखोगे? 400 माइनस 20/2। तो मुझे इसी एलिमेंट से मतलब है, तो ये वाला एलिमेंट क्या क्या आएगा? a की पावर 20 में पहला एलिमेंट ये आएगा -20, a की पावर 7, a की पावर 7 में क्या आएगा? a की पावर 7 में क्या आएगा? n की जगह 7 आ जाएगा, यस सर 7 की स्क्वायर माइनस 7/2। प्लस का 21, तो प्लस 21 है, तो 21 मतलब 21 इंटू आई, है ना? यस सर 21 का मतलब क्या होता है? 20 तो मैट्रिक्स में एडिशन में एक मैट्रिक्स से ऐड होगा ना, कोई मैट्रिक्स को मैं किसी स्केलर के साथ ऐड कर सकता हूँ क्या? नहीं ना। नो तो 2 सर। लिखा इसका मतलब क्या है? 2i है। 2 लिखा इसका मतलब क्या है? 2i है। 21 लिखा इसका मतलब क्या है? 21i। तो 20i। 21 पे ये वाला एलिमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। यस सर 21i में ये वाला कॉर्नर एलिमेंट क्या आएगा? 0। बस आप इसको ऐड कर देना, आपका आंसर 910 आ रहा है ना। क्या सर कैसे? जीरो वाला क्या है वो समझ नहीं आ रहा। अरे 21 मतलब क्या होगा? 21i की वैल्यू क्या होगी? i मतलब कितना होता है? ये i होता है, इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? 21,000,021। ओके सर। तो ये वाला एलिमेंट तो 0 ही रहेगा ना, क्योंकि मुझे सारे b13 वाले एलिमेंट ऐड करने हैं। तो फर्स्ट वाले का b13 वाला एलिमेंट ये आएगा। मुझे मैं पूरा मैट्रिक्स नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ ये वाला एलिमेंट निकाल रहा हूँ, ओके क्योंकि मुझे इन्हीं की वैल्यू चाहिए थी। हाँ, है ना। यस सर। तो तो 21i में वो वाला एलिमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। Yes, sir. यस सर यस सर देखो ये कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, आपको अगर मैंने डायरेक्ट किया है, आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करना आ जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो भी आंसर मैच कर जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए इनको ट्राई कर लेना, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट वापस ट्राई करोगे, सारे समझ में आ जाएंगे। लेकिन आपको एक आइडिया मुझे देना था कि जो पहला टॉपिक हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैट्रिक्स अलग करने वाला मेथड। हाँ, मैट्रिक्स अलग करने वाला मेथड के भी क्वेश्चन में लूंगा कल से। क्लियर है? हाँ, कभी भी आपको 21 दिया हो, +5 दिया, +4 दिया, तो उसका मतलब क्या? 21i, 21 इंटू आई, है ना। सर आंसर कितना आया? 910। क्लियर है? Yes. एक बार वापस से इनको रीट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। और जिसने एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करी हो, आज घर जाके एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना। बिना एनसीईआरटी के अगर आप आओगे क्लास में तो चीजें टफ होती जाएगी। मैंने पहले ही कहा था, जो होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क करना है। आज का क्या है, आज जो मैंने पढ़ा है उनको अच्छे से रिवाइज करना, और जो मैं डीपीपी दूंगा उसको सॉल्व करना। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके सर। ओके।